नमस्कार बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से पाठ 4 गांव शहर कविता लाई हूँ। इस कविता के कवि प्रदीप शुक्ल जी हैं। प्रदीप शुक्ल जी का जन्म 1967 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हुआ था। प्रदीप जी नव कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। कवि के रूप में शुक्ल जी कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं। इन्होंने बाल साहित्य को समृद्ध करने का अनोखा कार्य किया है। इनके द्वारा लिखे गए बाल गीत संग्रह बाल जगत में विशेष लोकप्रिय हैं। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। इनके कुछ प्रमुख कृतियां हैं वो इस तरह से: अम्मा रहती गांव में नवगीत संग्रह, गुल्लू का गांव बाल गीत संग्रह आदि। इस कविता की प्रस्तावना देख लेते हैं बच्चों। वो इस तरह से है: यह कविता गांव शहर इस नवगीत के माध्यम से कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर की तुलना करते हुए उनके दर्द को मार्मिक अभिव्यक्ति दी है। चलिए कविता गुनगुना लेते हैं। वो इस तरह से है: बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेसुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। चलिए इस कविता का भावार्थ देख लेते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि गांव और शहर के जीवन में जमीन आसमान का अंतर महसूस किया गया है। आज वर्तमान युग में गांव व शहर का मौसम बिल्कुल बदला बदला सा प्रतीत हो रहा है। उनमें भारी परिवर्तन दिखलाई दे रहा है। एक और शहर अपनी आंखें फाड़कर अपने नए रूप को देख रहा है, तो दूसरी ओर गांव भी एकटक नजरें गड़ाकर अपने बदलते रूप की ओर देख रहा है। शहर में भीड़ भाड़ है, वहां पर बढ़ती जनसंख्या के कारण लोगों को रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। शहर में इतनी भीड़ है कि वहां पर तिल रखने के लिए भी जगह उपलब्ध नहीं है। गांव में पीपल के पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं। शहर में मेट्रो के खंबे के नीचे सोकर परमेश्वर यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम कहा गया है, बहुत ही दयनीय स्थिति में रात गुजारता है। शहर अपनी आंखें फाड़कर अपने नए रूप को देख रहा है, तो दूसरी ओर गांव भी एकटक नजरें गड़ाकर अपने बदलते रूप की ओर देख रहा है। इस पहले पद्यांश का भावार्थ इस तरह था। चलते हैं दूसरे पद्यांश की ओर। कवि क्या कहते हैं: इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा, वहां रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जोह रहा, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर धुकुर। सूर सतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। लंगड़ाकर चलती हैं गैया, सड़कों ने खा डाले खूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। इस पद्यांश का भाव इस तरह से है। कवि कहते हैं कि शहर की तो बात ही कुछ और है। आँख खुलते ही शहर की दुनिया भागम भाग में व्यस्त हो जाती है। शहर में सर्वत्र भीड़ भाड़ है, किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। वहाँ गांव में रामदीन नाम का एक किसान, जिसका जिक्र इस कविता में किया गया है, वह किसान रेडियो स्टेशन पर जो रहा है मीन्स इंतज़ार कर रहा है। वो रेडियो स्टेशन पर मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। उनकी बातें सुनकर कवि का हृदय कांपने लगता है। गांव शहरों की तरफ पलायन हो रहा है यानी जा रहा है। गांव के सारे लोग जा रहे हैं शहर की तरफ। सरस्वती नाम की एक ग्रामीण स्त्री के दोनों लड़के
गांव से सूरत शहर में नौकरी करने के लिए गए हैं। यहाँ पर दिया गया है कि सुरसतिया के दोनों लड़के, तो सुरसतिया यानी सरस्वती उस महिला का नाम है। अब सरस्वती के खेत में गिलहरी धूप खाने बैठ गई है। अब उसके खेतों में कोई नहीं जाता क्योंकि उसके दोनों बच्चे शहर गए हैं और खेत यूं ही परती बिना जोती बोई जमीन पड़े गए हैं, यानी ऐसी ही जमीन पड़ी है, उस पे कुछ भी जोता बोआ नहीं जा रहा है। और गांव का शहरीकरण हो रहा है, काया पलट हो रहा है। यहाँ पर परिवर्तन और प्रगति की ओर में अब गांव भी पीछे नहीं रह गए हैं। गांव की मिट्टी धूल अब नदारद हो गई है क्योंकि गांव में पक्की सड़कों का निर्माण होने लगा है। उन सड़कों पर चलते समय गैया के खुर को तकलीफ पहुंच रही है, वो लंगड़ा कर चलने लगती है। शहर अपनी आंखें फाड़ कर अपने नए रूप को देख रहा है और साथ में गांव भी एक टक नजरें गड़ाकर अपने बदलते रूप की ओर देख रहा है। इस पद्यांश का भाव इस तरह से था। तो बच्चों, आप लोगों को ये कविता समझ में आ ही गई होगी, तो उम्मीद करती हूँ कि फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।